बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PMA शॉर्ट एंड टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस के जो क्वेश्चन MCQs जो प्रीवियस लॉन्ग कोर्स गुजर चुके हैं। 148 है, 147 है, 9 है, 150 है या 151 गुजर चुके हैं। तो उनमें ये जो क्वेश्चन हैं ये उन प्रीवियस लॉन्ग कोर्सेज़ में ये रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन ये स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं कि हमारे टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वही कलेक्ट करके फिर उनके ऊपर मैं वीडियो बना देता होता हूँ। ऐसे तो आप लोगों को ग्रुप्स में मैंने ये शेयर किए हुए हैं नोट्स की फॉर्म में, लेकिन उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रिक्स यूज़ होती हैं, कोई उसमें कोई सिंपल शॉर्ट तरीका यूज़ होता है उनको सॉल्व करने का। तो वो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने का तरीका मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। ऐसा रट्टा लगाने के लिए तो आपके पास नोट्स हैं, उसके ज़रिए आप लगा लेंगे। उधर जो आप टेस्ट देने जाएंगे उधर इनकी जो है वैल्यूज़ ये चेंज हो जाती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर इसका आपको तरीका आता होगा तो जो भी वो वैल्यू दे देगा तो आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यही आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। और लाइक कीजिएगा वीडियो को और बेल के आइकन पर प्रेस करना है ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं, अगर मैं ग्रुप में इसका लिंक नहीं शेयर कर सकता तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है कि 1500 स्टूडेंट्स हैं टोटल इन क्लास में, 1200 स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको पता नहीं होता, वो एक आध वीडियो भी देखें तो लो उसमें जो एक आध क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मतलब बार बार, तो उनको तरीका समझ आ जाए। तो ऐसे करना है इनको कि जो हमारे पास प्रेजेंट की स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट है हमारे पास 1200 को तकसीम कर देना है टोटल स्ट्रेंथ के साथ। टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 1500 और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। अब 100 वाली दो सिफरें और 1500 वाली जो दो सिफरें हैं ये हो जाएंगी कट, ऊपर 1200 बचेगा नीचे 15 बचेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80% जो है ये हमारे पास प्रेजेंट की तादाद आ जाएगी। अगर वो हमारे पास एब्सेंट की पूछते हैं तो वो हमारे पास 20 आ जाएगा। ये जो वैल्यूज़ हैं 1500 और 1200, इसकी जगह कभी कभी वो वैल्यूज़ भी चेंज कर देता है, 500 दे देता है, 340 प्रेजेंट दे देता है या 340 एब्सेंट दे देता है। तो उसमें से जो टोटल एब्सेंट की तादाद निकालनी होती है या प्रेजेंट की तादाद निकालनी होती है, इस तरह से होता है। देन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 340 मेल हैं। देखो ना ये ना सेम क्वेश्चन ही है, 340 जो मेल हैं और 500 टोटल स्ट्रेंथ थी। तो इसमें जो है 500 देन परसेंटेज ऑफ द मेल निकालनी है। 340 मेल आए हैं, 500 टोटल है तो परसेंटेज ऑफ द मेल निकालनी है। तो ये भी ऐसे होगा कि 340 जो है इसको तकसीम करेंगे हम किसके साथ, 500 के साथ, और मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 100 के साथ। अब जो 100 वाली दो सिफरें हैं उसके साथ ये 500 वाली सिफर दो सिफरें कटी जाएंगी। तो जब नीचे 5 बच जाएगा ऊपर बचेगा 340, इसको जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास 68% जो है ये प्रेजेंट की तादाद आ जाएगी। अगर एब्सेंट की हमने बतानी है तो वो आ जाएगी 32 हमारे पास। देन वो कहता है कि अली इज़ 4 ईयर ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम ओल्डर देन हिम। तो इसके लिए आपके पास क्या तरीकाकार है कि ये जो अली 4 साल का है, सिस्टर इसकी 3 टाइम ओल्डर है। तो मतलब ये है कि 4 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, हमारे पास 12 हो जाएगा। तो फ़र्ज़ करें वो जब 4 साल का था तो इसकी बहन की उम्र उस टाइम 12 साल की थी। तो 4 और 12 के दरमियान कितना, 8 का गैप आ रहा है। मतलब ये है कि जब वो 4 साल का था उसकी बहन उससे 8 साल बड़ी थी। अब आपने क्या करना है कि जब वो अली 11 साल का है तो आपने वही जो गैप था 8 साल वाला वही ऐड करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि इधर 11 के ऊपर आके आप 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो 33 बन जाएगा, ये तो अच्छा भला डिस्टेंस इसमें आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना। जो पहले की एज बताते हैं ना वो कि 4 साल का था तो उसकी बहन जो है उसे 3 टाइम ओल्डर थी। देन आपने उसमें से जो गैप है वो मैयर करके रखना है और नेक्स्ट में ऐड कर देना है। अब वो 11 का उसका भाई है तो 8 जो पीछे वाला था, तो 8 को जब हम जमा करेंगे तो उसकी बहन की जो एज है वो 19 साल हो जाएगी। देन हमारे पास वो कहता है ए ट्रेन इज़ मूविंग ट्वाइस फास्ट एज कार। अब वो कहता है कि ट्रेन जो है ना वो कार से डबल स्पीड में जा रही है। फ़र्ज़ करें अगर कार एक
किलोमीटर कर रही है 1 मिनट में, तो जो ट्रेन है वो 2 किलोमीटर करेगी 1 मिनट में, क्योंकि डबल है। तो वो कहता है स्पीड ऑफ कार जो है ना वो है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस कवर कितना करेगी ट्रेन अगर उसको 30 मिनट के लिए चलाया जाए। 30 मिनट अगर चलती है तो डबल है, तो 60 किलोमीटर करेगी। ठीक है, 30 को 2 के साथ ज़रब देनी है तो आपके पास 60 किलोमीटर करेगी। देन हमारे पास जो है वो कहते हैं ए व्हीकल इज़ टू मूविंग, जो व्हील होता है वो मूव करवाने के लिए होता है। विद द स्पीड ऑफ व्हीकल मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 मिनट में वो 90 किलोमीटर करती है। इसका मतलब क्या है कि वो 1.5 किलोमीटर करती है 1 मिनट में। देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, 12 मिनट। 12 मिनट है तो वो 1 मिनट में क्या कर रही थी, 1.5 किलोमीटर कर रही थी। तो 12 मिनट का 12 मिनट हो गया, और उसका जो आधा आधा था वो 12 का हाफ क्या बनता है हमारे पास 6, और 12 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 जवाब आ जाएगा। देन हमारे पास है एफ हमारे पास जो है 15 डे जो है मंथ का वो हमारे पास मंडे है। देन व्हाट विल बी द 4th डे, तो चौथा दिन हमारे पास क्या होगा, 15वां मंडे है तो चौथा क्या होगा, आपको मैंने बताया हुआ है। इसमें से हफ्ते के होते हैं हमारे पास 6 दिन, तो उसको डिटेक्ट कर देना अगर पीछे आ रहे हैं तो। अगर 4 से आगे जा रहे हैं, ऑनवर्ड जा रहे हैं 15 की तरफ, तो उसमें ऐड करते जाना है। अब 15 में से 7 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आई थिंक आता है हमारे पास 6 जवाब आई थिंक। तो 7 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 जवाब आएगा। तो 8 को हमारे पास मंडे हो रही है, 15 को भी मंडे थी, 8 को भी मंडे हो रही है, तो हमारे पास 4 को क्या होगी, ऐसे 2-3 दिन जो हैं वो आप पीछे करते रहेंगे। अब मंडे था 8 को, तो 7 को हमारे पास एतवार हो जाएगा, और 6 को हमारे पास हफ्ता हो जाएगा, 5 को हमारे पास जुम्मा हो जाएगा, और 4 को हमारे पास क्या हो जाएगा, जुमेरात थर्सडे। 4 को अब थर्सडे हो गया हमारे पास। देन वो कहता है इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे, येस्टरडे जो था वो फ्राइडे था, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो कह रहा है। येस्टरडे फ्राइडे था, टुडे क्या है हमारे पास, सैटरडे है, देन टुमारो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास संडे होगा, आफ्टर टुमारो मंडे होगा। ठीक है, ये 3 दिन का गैप आ रहा है, 3 दिन का आफ्टर टुमारो कह रहा है। ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको इजी लगेगा। देन वो कहते हैं इफ सेकंड डे ऑफ द मंथ इज़ द संडे देन व्हाट विल बी द 23 RD डे ऑफ द मंथ, वो कौन सा होगा। अब दूसरा दिन जो है वो संडे है, इसमें 7 जमा करें 9 हो जाएगा, 9 में देन आप 7 जमा करेंगे तो आपके पास 16 हो जाएगा, 16 में देन आप जब 7 ऐड करेंगे तो आपके पास 23 आ जाएगा। तो उधर सेकंड को भी संडे था, तो 23 को जो आपके पास है वो भी संडे है। अच्छा, देन आपके पास क्वेश्चन क्या है, वो कहता है हाउ मैनी मंथ हैव द 31 डेज़, 31 डेज़ वाले कैलेंडर में कितने महीने होते हैं, तो वो 7 महीने होते हैं। ये लाजमी आया होता है क्वेश्चन, ये तो हर टेस्ट में आ जाता है। फिर वो कहता है आउट ऑफ 15 पीपल इन अ रूम 2/3 जो है वो मेल हैं, हाउ मैनी फीमेल, 15 का जो दूसरा परसेंट है ना, दूसरा परसेंट 2%, 15 का 3% है टोटल, 2% जो है वो मेल हैं, तो 1% उनका जो है ना वो फीमेल है, ये आपको पता है। अब 15 है, 15 के 3 पार्ट अगर बनाते हैं तो 5 5 और 5, ये 3 पार्ट बन गए। अब 2 पार्ट मेल हैं, 10 हो गया। अब 1 पार्ट फीमेल है तो वो 5, उसका जवाब आ जाएगा। देन वो कहता है व्हेन पाक बिकम इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक, ये सबसे पहला जो कानून था 1956 का आइन, उसमें ही इस्लामिक रिपब्लिक इसका नाम रखा गया था। देन वो कहता है PTI वाज फाउंड, ये 1996 में है। देन वो कहता है पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको क्या नेम देते हैं, रेड क्लिफ लाइन देते हैं। इस तरह आपको चीन के साथ जो बॉर्डर है, ईरान के साथ बॉर्डर है, और अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है ये आपको पता होना चाहिए उनको क्या कहते हैं। अफ़गानिस्तान वाले को आई थिंक डेविड लाइन कहते हैं, और चाइना वाले को कराक्रम, और उसको ईरान वाले को भी आई थिंक कुछ इस तरह से कहते हैं। आपने गूगल से सर्च कर लेने के क्या कहते हैं। देन हमारे पास है UN वाज मेड, ये है 1945 में। देन है फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, हमारे पास कौन है, ये फैसल सुल्तान। लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, ये आपने जब टेस्ट देने जाना है तो उससे 1-2 दिन पहले आपने सर्च करके सारी कबीना जो है वो लिख लेनी है, क्योंकि ये कोई उतरता रहता है और कोई जो है ना न्यू आता रहता है, कोई उसका रिज़ाइन दे जाते हैं, इस तरह से होता रहता है। देन वो कहता है WHO वाज फाउंड, ये 1948 में। और WHO का मुखफ़फ़ क्या है, ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। देन पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कौन सी है, पाकिस्तान सबसे जो ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है सेकंड नंबर पे, वो अब आपके पास राइस है। अब फर्स्ट नंबर पे कौन सी है वो भी आपने इसको सर्च करके लिख लेना है नोट्स के ऊपर। देन हमारे पास है ब्राज़ील लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, ब्राज़ील की कौन सी एक्सपोर्ट जो क्रॉप है, फसल है, वो है सोयाबीन। देन हमारे पास चोरा चारी इंसिडेंट कब हुआ, ये 1922 में।
इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक ये 1942 में है। तो चोराचारी इंसिडेंट, ये आपने इसको तसल्ली करनी है इसकी, सर्च आउट करके। देन हमारे पास वो कहता है 1999 का वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। देन है, और पाकिस्तान ने कब, ये उसमें पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, जब आप कहते हैं ना कि हमारा जो है हॉबी क्रिकेट है या फेवरेट गेम जो है वो क्रिकेट है, तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप कब जीता था, बैट की लेंथ कितना होती है, बॉल का वज़न कितना होता है, पिच की लेंथ कितना होती है, विकेट की लेंथ कितना होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, देन हमारे पास वो है कि करेंसी ऑफ द कुबियन पीसो है। देन नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, वो कहता है 60% ऑफ द 50। ये भी मैंने आपको बताया था। ये क्या करना है, सिफर के साथ सिफर कैंसिल कर देना है। अगर परसेंटेज वाला और जो नेक्स्ट डिजिट है वो अगर उनमें वो दो दो डिजिट के ऊपर मुश्तमिल हैं और उनके दरमियान एक सिफर भी है, देन उसके लिए ये कानून है कि ज़ीरो के साथ ज़ीरो को कैंसिल कर देना है और 6 और 5 को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो जो जवाब आ जाएगा वो इसकी परसेंटेज होगी। अब 60% का जो 60% 50 का जो है ना वो 30 है। 6 6 को 5 के साथ ज़रब देंगे तो 30 जवाब आ जाएगा। देन वो कहते हैं अल्बाइना कैपिटल कौन सा है, तिराना है। देन द बल्जीरिया का कैपिटल कौन सा है, ये कैपिटल भी आपने सारे कर लेने हैं। ये भी क्वेश्चन में 2-3 कैपिटल्स का पूछ लेते हैं। कभी कभी तो किसी एक का भी नहीं पूछते, कभी कभी 3-4 का पूछ लेते हैं। देन आपके पास है नेशनल गेम ऑफ द कैनेडा, आइस हॉकी है। देन पाकिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का गेम कौन सा है, इस तरह से भी आप कर लें। देन वो कहता है करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये नंबर वाइज पूछ रहा है तो 46 है। क्या पता जब नेक्स्ट 152 लॉन्ग कोर्स स्टार्ट हो उस टाइम उनकी चेंजिंग हो गई हो। देन वो कहता है बिगेस्ट टावर इन द पाकिस्तान, बहरिया आइकन टावर एकेडमिक। देन है भाई वेल मिल्क, ये आपको पता है। देन है शिमला कॉन्फ्रेंस डेट 1945 है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग सर आगा खान थे। देन है डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है, बाकल है। देन जो क्वेश्चन है हमारे पास ना वो कहता है हॉटेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान, तो ये है जैकबाबाद। देन हमारे पास वो कहता है 1500 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 1200 इसमें से बॉयज़ हैं। ये वही परसेंटेज है, या वो कह रहे हैं प्रेजेंट एब्सेंट बताओ, या बॉयज़ और गर्ल्स की तादाद बताओ, या कितने एब्सेंट हैं कितने प्रेजेंट हैं। ये थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन होता है, लेकिन मेथड सबका सेम ही है। 1200 को 1500 के साथ तकसीम करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये जो है 80% जो बॉयज़ की तादाद आ गई और गर्ल की कितनी आ जाएगी, 20%। अगर वो आपके पास प्रेजेंट की पूछे कि बॉयज़ कितने परसेंट हैं, तो 80% जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और गर्ल कितना अब्सेंट है वो 20% अब्सेंट हैं। ये सेम ही है। देन वो कहते हैं 90% ऑफ द 9। अब 90% ऑफ 90 होता तो हमारे पास कानून था कि हम 0 के साथ 0 को कैंसिल कर देते और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 81। अगर आपके पास परसेंटेज में एक ज़ीरो हो, 2 डिजिट हों, एक ज़ीरो हो, और जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है वो सिर्फ एक डिजिट हो और नॉन ज़ीरो हो, देन आपके पास क्या होता है कि ज़ीरो को कर देना है कैंसिल और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 81 आएगा। तो इसके दरमियान जो है आपने डेसिमल पुट कर देना है। देन वो कहता है एज के क्वेश्चन आए हुए थे, एज के क्वेश्चन आए होते हैं। देन आपको वो कहता है फैसल इज़ ओल्डर देन द अकबर, इस तरह से ये आपने पढ़े हुए हैं। देन वो कहता है फैमिली रिलेशन के क्वेश्चन थे, वाई वी सेंड देयर चिल्ड्रन, करंट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान कौन सा है, आरिफ अलवी है। OIC कब इस्टेब्लिश हुई, ये भी आई थिंक 1942 में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब के लिए ये बेनिफिशियल होगा और आप अपने नोट्स बना लें, उनमें लिख लें, ताकि बार बार जो है ना ये आपको गूगल से सर्च करना, ये इस तरह से आपको नहीं लिखना पड़े। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।